ब्रह्मचर्य की शक्ति। लेखक स्वामी राम तीरथ। स्वामी राम तीर्थ एक दिव्य जीवन। तिलक लाजपत राय, विवेकानंद, राम तीरथ, अरविंद दयानंद, ये थे वह चमत्कारी महापुरुष जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्न होकर अपनी अध्यम तेजस्विता, विलक्षण बुद्धि और अपराज्य संकल्प के बल पर देश की काया पलट कर दी थी और पुनः जागरण की आंधी उत्पन्न कर दी थी। इनमें स्वामी रामतीर्थ का जीवन अत्यंत विलक्षण, प्रेरणादायक तथा स्फूर्तिदायक था। स्वामी राम भारतीय पुनर्जागरण के मंत्र हष्टा थे। वह रहस्यवादी कवि, वेदांती एवं योगी होते हुए भी कर्मठता में ही जीवन की सफलता मानते थे। अपने काल के 52 लाख साधुओं में वह सुंदरतम कमल की भांति थे। वह बड़े से बड़े कष्टों में भी हंसते रहते थे और कहा करते थे, मैं हंसता हूँ और हंसूंगा, मेरी आत्मा हंसने के लिए बनी है। स्वामी राम की आत्मा का ज्ञान और आनंद उनके सम्मुख आने वाले व्यक्ति की संपूर्ण आत्मा में उतरने लगता था। उनके व्यक्तित्व में उन महान आत्माओं का उच्च आदर्श दिखाई देता था जिन्होंने किसी समय उपनिषदों की रचना की थी और वैदिक रष्टचाओं का गान किया था। वे निर्भयता का पाठ पढ़ाते थे। क्या तुम डरते हो? किससे? ईश्वर से? तब तो मूर्ख हो। मनुष्य से? यह तो कायरता है। 5 भूतों से? उनका सामना करो। अपने आप से? जानो अपने आप को। स्वामी जी ने उत्तर भारत में नव वेदांत के प्रचार का शाखानाद किया। कवि कविता किया करते हैं, परंतु स्वामी राम के जीवन में विस्तृत काव्य रस की धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। उनके स्वभाव में हमें एक सगड़ता हुआ क्षण क्षण बाहर फूट पड़ने वाला आहाद दृष्टिगोचर होता है। कठिन से कठिन कष्ट और गोरथर अभाव में भी उन्हें पिशाद छू नहीं पाता। अध्याय 1। ब्रह्मचर्य की शक्ति। धर्म के प्रकाश से रिद्धि सिद्धि। जहाँ पर सत्य, प्रेम व नारायण का निवास है, जिस हृदय में हरि नाम का ब्रह्म बस जाए, तो वहाँ शोक, मोह, दुख, दर्द आदि का क्या काम। क्या राजा धीराज के खेमे के सामने कोई दासी फटक सकती है? सूरज जिस समय उदय हो जाता है तो कोई भी सोया नहीं रहता। पशुओं की आंखें खुल जाती है। नदियां जो बर्फ की चादर ओढ़े पड़ी थी, उन चादरों को फेंक कर चल पड़ती है। उसी प्रकार सूर्यों का सूर्य जब आपके हृदय में निवास करता है तो वहां शोक, मोह तथा दुख कैसे ठहर सकते हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़ने से पतंगे अपने आप ही उसके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जानी नदी जहां बह निकलती है, प्यास बुझाने वाले वहां स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहां खुद खिल पड़ता है, भंवरे अपने आप ही उधर खींचकर चल देते हैं। उसी प्रकार जिस देश में धर्म या ईश्वर का नाम रोशन हो जाता है, तो संसार के सुख, वैभव और रिद्धियां सिद्धियां आप ही खींची हुई उस देश में चली आती है। यही कुदरत का कानून है, प्रकृति का नियम है। उस भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए ऋषि मुनि और सौतेली माँ, जिसके लिए उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली अर्थात प्रण किया था, उपदेश करती है कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ दो। राजमंत्री, नगर जन, ऋषि मुनि सब आग्रह करते हैं कि तुम अपना व्रत तोड़ दो। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारे कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा, इत्यादि इत्यादि। किंतु नवयुवा भीष्म यौवन अवस्था में, जिस समय विरला ही कोई ऐसा युवक होता है कि जिसका चित्त ब्रह्म सौंदर्य और चित्ताकर्षण रांग रंग के झूठे जाल में ना फंसता हो, उस समय यौवन पूर्ण भीष्म अथवा शूरवीर भीष्म यूं उत्तर देता है, तीनों लोक का त्याग कर देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना और उनसे भी कुछ बढ़कर हो, उसे ना लेना मंजूर है, परंतु सत्य से विमुख होना स्वीकार ना करूंगा। चाहे पृथ्वी अपने गुण गंध को, जल अपने स्वभाव रस को, प्रकाश अपने गुण रूप को, वायु अपने गुण स्पर्श को, सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी गर्मी व उष्णा को, चंद्रमा अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म शब्द को, इंद्र अपने वैभव को और जमराज न्याय को छोड़ दे, परंतु मैं सत्य को कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तीनों लोगों का त्याग करूं और वैकुंठ का राज्य छोड़ दूं, पर मैं सत्य की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। पंच तत्व चंद्रमा, सूर्य, इंद्र और यमदेव भले ही अपनी विशेषता छोड़ दे, परंतु सत्य मेरा सरताज है। हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शौर्य और वीरता आ जाती है। हनुमान को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचार्य ने। मेघनाथ को मारने की किसी में शक्ति ना थी। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र ने भी यह मर्यादा दिखलाई कि मैं स्वयं राम हूँ, किंतु मैं भी मेघनाथ को नहीं मार सकता। उसको वही मार सकेगा जिसके अंतःकरण में 12 वर्ष तक किसी प्रकार का मलिन विचार ना आया हो, और वह लक्ष्मण जी थे।
विषय भोग से चित्त की मलिनता। जिन जिन लोगों ने पवित्रता अर्थात चित्त की शुद्धि को छोड़ा, उनकी स्थिति खराब होने लगी। विजय उस मनुष्य की कभी नहीं हो सकती जिसका हृदय शुद्ध नहीं। पृथ्वीराज जब रण क्षेत्र को चला, जिसमें सैकड़ों वर्ष के लिए हिंदुओं की गुलामी शुरू हो गई, लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महारानी से कसवा कर आया था। नेपोलियन जैसा युद्धवीर जब अपनी उन्नति के शिखर से गिरा, लिखा है कि जाने से पहले ही वह अपना खून आप कर चुका था। खून क्या लाल ही होता है? नहीं नहीं, सफेद भी होता है। अर्थात उस रण क्षेत्र से पहली शाम को वह एक चाह में अपने आप को पहले ही गिरा चुका था। कुमार अभिमन्यु जैसा चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी, आदित्य नवयुवक जब उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपहरण हुआ और उस युद्ध में काम आया कि जहां से भारत के क्षणी शूरवीरों का बीज उड़ गया, तो युद्ध से पहले वासना के शिकार होकर आया था। विषयों की इच्छा विद्या प्राप्ति में बाधक। राम जब प्रोफेसर था तो उसने उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नामावली बनाई थी और उनके भीतर की दशा तथा आचरण से यह परिणाम निकाला था कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके कुछ दिन पहले विषयों में फंस जाते थे, वह परीक्षा में प्राय फेल अर्थात सफल होते थे, चाहे वह वर्ष भर श्रेणी में अच्छे ही क्यों न रहे हों। और वह विद्यार्थी जिनका चित्त परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहता था, वह ही उत्तीर्ण और सफल होते थे। बाइबल में शूरवीरता में अति प्रसिद्ध सैमसन का हपटानन आया है, मगर जब उसने स्त्रियों के नेत्रों की विषमयी मदिरा को चखा तो उसकी समस्त वीरता और शौर्य को उड़ते देर न लगी। एक वीर ने कहा है, 10 जवानों की मुझ में है हिम्मत, क्योंकि दिल में है इफ़्फ़त और असमत। तेल बत्ती का उदाहरण। जैसे तेल बत्ती के ऊपर चढ़ता हुआ प्रकाश में बदल जाता है, वैसे ही जिस शक्ति की अगोमुखी गति है, वह यदि ऊपर की तरफ बढ़ने लगे अर्थात उद्धर्व रेतस बन जाए, तो विपेय वासना रूपी बल ओजस और आनंद में बदल जाता है। अर्थशास्त्र में बहुधा आप सज्जनों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ विज्ञान वेदांतों के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाना और भलाई का स्थिर रहना एक ही समय में असंभव है, एक दूसरे के विरुद्ध है। ब्रह्मचार्य और सफलता। सफलता की शर्त ब्रह्मचार्य है। भले ही आप नए विचारों के हो या पुराने विचारों के, भले ही आपकी पुस्तकों ने उसका महत्व बतलाया हो या ना हो, राम आपसे कहता है कि सफलता के लिए पवित्रता तथा ब्रह्मचार्य की नितांत आवश्यकता है। यदि भारतीय बचे रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचार्य को सुरक्षित रखें, अन्यथा कुचले जाएंगे। दीपक का उदाहरण। यह दीपक है, आपके सामने यह जल रहा है। यह क्यों जलता है? इसके मध्यम भाग में तेल भरा हुआ है। यह तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है तथा ऊपर आकर प्रकाश के रूप में बदल जाता है। अगर इसके तेल वाले हिस्से में कोई छेद हो जाए तो इसका तेल छन छन बाहर जाएगा, फिर इस दीपक से प्रकाश नहीं होगा। यही अवस्था आपकी है। जिस मनुष्य का वीर्य नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर चढ़कर मस्तिष्क में पहुंचकर आत्मीय ज्योति के रूप में प्रकट होगा, परंतु यदि व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करेगा तो उसकी दशा तेलहीन दीपक जैसी होगी। जिनके शरीर में अपवित्र कृत्य नहीं होते, जिनके मन में अपवित्र विचार उत्पन्न नहीं होते, उनके भोजन का सार रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जानी वीर्य बनकर अंत में शुक्र जानी वीर्य मस्तिष्क में चढ़कर बुद्धि रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था का अंग्रेजी के प्रख्यात कवि ने इस तरह वर्णन किया है, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। जानी मेरी शक्ति 10 मनुष्यों की शक्ति के समान है, क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। ब्रह्मचार्य के बल पर अद्भुत कार्य करने वाले मानव। हनुमान इसलिए सबसे बड़ा वीर था क्योंकि वह जति सती था। कहते हैं कि मेघनाद भारी योद्धा था। उसे वही मनुष्य मार सकता था जिसके मन में 12 वर्ष तक कोई अपवित्र भाव नहीं आया हो। ऐसा श्री लक्ष्मण था। जितेंद्रियता के कारण ही भीष्म का नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। सर आइजैक न्यूटन जैसा तत्व का अन्वेषक, जिस पर इंग्लैंड को इतना गर्व है, 87 वर्ष तक जीता रहा। मृत्यु समय में वह पूरी तरह होश में था, कारण वह जितेंद्रिय था, पवित्र विचारों का था। जिस तत्व ने विश्व के तत्व ज्ञान में परिवर्तन ला दिया, वह कौन था? वह कांट था। यह बड़ा यति सती था। इसके हृदय में कभी भी अपवित्र भावना नहीं आई थी। अमेरिका के हेनरी डेविड थोरो तथा जर्मनी के विख्यात तत्वज्ञ हर्बर्ट स्पेंसर दोनों महान जितेंद्रिय थे। इस समय अमेरिका इंग्लैंड जापान प्रभृति देश तरक्की कर रहे हैं।
इसका कारण क्या है? कारण यही है कि इन देशों के गृहस्थ भी आपके देश के जितेंद्रियों की अपेक्षा पवित्र हैं। पहले तो उनके यहाँ विवाह ही बड़ी आयु में होते हैं। उसके बाद उनकी महिलाएं कैसी पढ़ी लिखी होती है कि पुरुषों तथा नारियों की भेंट होती है, तो वह श्रेष्ठ विषयों पर बातचीत करते हैं। वह एक दूसरे की सत्य गति से फायदा उठाते हैं। कभी भी अपवित्र विचारों का मौका नहीं आता। इसके विपरीत भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती। यहाँ स्त्री पुरुष के मिलने का अर्थ ही अपवित्र विचार समझा जाता है। यह ठीक भी है। जब उसे कुछ ज्ञान नहीं, तो उससे आप क्या वार्तालाप करेंगे? प्रतिदिन के जीवन में देखिए कि पवित्र भावनाओं का आपके कार्य तथा विश्वासों पर क्या असर पड़ता है। यदि आपके विचार पवित्र हैं, यदि आप अपनी जीवन शक्ति को सुरक्षित बचाए हुए हैं, तो आप शीघ्र सफल होंगे। राम जब प्राध्यापक था, वह सफल तथा असफल छात्रों की सूची बनाता था तथा उनसे प्रश्न किया करता था कि परीक्षा से कुछ दिवस पहले उनकी कैसी मनोदशा थी। तब उससे भी राम ने वही परिणाम निकाला था कि जो छात्र परीक्षा पूर्ण श्रेष्ठ तथा पावन विचार रखते थे, वह सफल होते थे। इसके विपरीत जो छात्र अपवित्र विचार रखते थे, वह सदा डरते रहते थे कि कहीं फेल ना हो जाएं, और वह अनुत्तीर्ण हो जाते थे। भोग विलास है पृथ्वीराज की प्राज्य। जैसे विचार मन में होते हैं, वैसा ही परिणाम भी होता है। प्रख्यात रणवीर पृथ्वीराज अनेक युद्धों में मुसलमानों को पराजित कर चुका था, परंतु जब वह भोग विलास में मगन हो गया, तथा आपको आश्चर्य होगा कि अंतिम बार जब वह युद्ध भूमि में गया तो उसकी कमर उसकी रानी ने कसी थी। परिणाम ये हुआ कि युद्ध भूमि में उसकी पराजय हुई। नेपोलियन की पराजय। नेपोलियन की हिम्मत तथा बहादुरी का सिक्का समस्त विश्व पर जम गया था, परंतु जब वह वाटरलू के युद्ध क्षेत्र में चला तो उसकी पूर्व संध्या को उसने अपने आप को एक अपवित्र इच्छा से गिरा दिया। परिणामत उसकी भीषण पराजय हुई। अभिमन्यु की पराजय। कुरुक्षेत्र समय का विख्यात योद्धा जिस दिन युद्ध में मारा गया, उससे पूर्व संध्या को वह अपनी नई पत्नी के पास गया था। अपवित्र कार्यों में कुछ भी आनंद नहीं है। जैसे गुलाब का फूल कितना खुशबूदार होता है, परंतु उसमें शहद की मक्खी भी रहती है। ज्यों ही आप उसे नाक से लगाएं, मधुमक्खी नाक की नोक पर डंक मारती है। इसी तरह सांसारिक सुंदरता तथा तिरछी नजर बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है। वह चित्त चुराती है, परंतु उसमें एक आध्यात्मिक विष है जो मनुष्य को उन्नति से वंचित कर देता है। अनुचित प्रेम, अनुचित काम वासना आदि गुलाब के फूल की तरह आकर्षक है, परंतु उसमें जो मक्खी है, वह नाक की नोक पर डंक मारती है। जिन्हें संसारिक प्रलोभन पराजित नहीं करते, वही संसार को पराजित कर सकता है। आध्यात्मिकता। सफलता की तीसरी शर्त आध्यात्मिकता है। एक बादशाह की कहानी है। उसने एक कमरे में एक सींग लटकाया हुआ था। उस सींग के खोल में पानी भरा हुआ था। बादशाह ने विज्ञापन कर रखा था कि जो व्यक्ति सींग का पानी पीकर उसे खाली कर दे, उसे वह अपना संपूर्ण राज्य दे देगा। कई लोग आए तथा उन्होंने पानी पिया, परंतु वह सींग को खाली ना कर सके। वह सींग देखने में तो छोटा सा प्रतीत होता था, परंतु उसका संबंध सागर से था, इसलिए वह खाली ना होता था। इसी प्रकार यद्यपि आपके शरीर छोटे छोटे से हैं, तथापि उनका संबंध सागरों के सागर परमेश्वर से है। जो मनुष्य इस संबंध को जागृत रखता है, स्थिर रखता है, उसकी शक्ति अथाह होती है। ईश्वर तो सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। अंत आपके अंतरतम में भी हर समय सत्य होना चाहिए। उस सत्य विचार की सदा विजय होती है। रणजीत सिंह का उदाहरण। सिंह के तुल्य पराक्रमी महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना लेकर अटक नदी के पास पड़े हुए थे। परले पार शत्रु सेना थी। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था, किंतु वहां कोई नौका ना थी जिससे वह पार उतर सके। कोई अन्य साधन भी विद्यमान ना था। बड़ी कठिनाई थी कि क्या किया जाए। सैनिकों ने महाराज के पास जाकर अपनी कठिनाई बतलाई। महाराज तो इस विचार में मगन था, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान जानकर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो जा। इस प्रकार करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। सो महाराज रणजीत सिंह इसी विचार में मगन था। उसे न विजय की प्रसन्नता थी, न पराजय का शोक। वह अपने ही विचार में लीन था, अपने धर्म पालन में मगन था। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाके मन में अटक है, वाको अटक जहा, जाके मन में अटक ना, वाको अटक कहाँ। इतना सुनते ही फौज नदी में कूद पड़ी और दूसरे पार पहुंच गई। उसे देखकर दुश्मन की हिम्मत टूट गई कि जब ऐसे विशाल दरिया को नाव आदि के बिना ये लोग पार करके आ गए, तो इनका मुकाबला करना नामुमकिन है। बस दुश्मन भाग गए और मैदान रणजीत सिंह ने जीत लिया। फेडरिक का उदाहरण।
फ्रांस तथा जर्मनी के युद्ध में बादशाह फ्रेडरिक सर्वथा पराजित हो गया था। दुश्मन के सैनिक उसके किले में घुस आए थे और रंगरलियां मना रहे थे, परंतु फ्रेडरिक को अपने पक्ष में ईश्वर के होने का दृढ़ निश्चय था, इसलिए उसने हिम्मत को हाथ से ना छोड़ा। उसने अपने सैनिकों को एकत्रित किया, उनसे कुछ एक को एक तरफ भेज दिया कि तुम इस टीले पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ एक को दूसरी तरफ भेज दिया। इसी तरह उसने चारों तरफ अपने सैनिक भेज दिए। इसके अनंतर पूरे साहस के साथ निगडग होकर वह किले में जा घुसा तथा दुश्मन के सैनिकों से उसने कहा, तुम लोग हथियार रख दो। उन्होंने पूछा, क्यों? फ्रेडरिक ने कहा, तुम नहीं देखते कि मेरी फौज सब तरफ से आ रही है तथा तुम लोग घेर लिए गए हो। यह देखकर वह लोग त्रस्त हो गए। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए। यदि आपका हृदय सत्य से परिपूर्ण है तो एक दुश्मन क्या, समस्त विश्व आपके सामने शस्त्र रख देगा। यही विकट उत्साह है जिससे भयंकर पराजय भी विजय के रूप में बदल जाती है। सारी खुदाई एक तरफ, फज्जे इलाही एक तरफ, ना महंगे पर ना सस्ते पर, नहीं मौकुफ गल्ले पर, फतेह तो बस उसकी है, खुदा है जिसके पल्ले पर। हाथी और सिंह में अंतर। हाथी तथा सिंह के शरीर में कितना अंतर होता है, परंतु देखिए, सिंह के उत्साह तथा साहस के कारण हाथी के लिए उसका मुकाबला करना कठिन होता है। हाथी को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह झुंड बनाकर रहता है। सिंह का शरीर छोटा है, परंतु उसमें साहस भरा रहता है। वह अपने भीतर के ईश्वर आत्मा को मारता नहीं, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप से प्रकट करता है। चीन के एक बालक का आत्मविश्वास। चीन में एक बालक इतना निर्धन था कि पढ़ने के लिए उसे तेल तक न मिलता था। वह जुगनू को इकट्ठा करके कपड़े में बांधकर उनकी रोशनी में पढ़ता था। लोगों ने कहा, यह भद्दी चेष्टा क्यों करता है? क्या तू ही बादशाह का वजीर बनेगा? उसने उत्तर दिया, मेरे मन में इस तरह की तरंगे उठती है, आशा है एक दिन मैं वजीर बनूंगा। सचमुच वह चीन का वजीर बना। लोग कहते हैं वह काम कैसे करें। अरे भाई, आत्महत्या या ईश्वर हत्या क्यों करते हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आप अनंत हो। फिर क्या और कैसे क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें विदित नहीं कि जल स्थिति विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा सारे समुद्र के पानी को तनिक सा पानी रोक सकता है। इस तरह एक मानव समस्त विश्व को रोक सकता है। यदि वह अंतःकरण के ईश्वरत्व पर दृढ़ हो जाए तो कारणों का कारण है, और फिर समान अथवा साधन क्यों खोजता फिरता है। एक अनाथ बालक का आत्मविश्वास। स्कॉटलैंड का एक बालक वहां के अनाथालय से भागकर लंदन चला गया। सुजोग से वह एक बाग में पहुंचा। वह बाग लंदन के लॉर्ड मेयर का था। बालक वहां खेल में मगन हो गया। अचानक एक बिल्ली उधर से निकली। बालक ने उसकी पूंछ पकड़ ली तथा उससे बातचीत करने लगा। इसी समय घंटे की आवाज सुनाई पड़ी। बालक बिल्ली से बातचीत करता हुआ गाने लगा। इसी समय संजोग से लंदन का मेयर उधर आ निकला। उसने सारी बात सुनी। उसने लड़के से पूछा, तू क्या कर रहा है? उसने उत्तर दिया, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन का काम। लॉर्ड मेयर प्रसन्नता से खिल गया। वह बालक को अपने घर ले गया। पढ़ने के लिए उसने बालक को स्कूल में प्रविष्ट करवा दिया। बालक ने बड़ी मेहनत करके खूब शिक्षा पाई। शैन शैन उन्नति करता करता एक दिन सचमुच वह लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बन गया। पापी का पतन। एक कवि अपनी विधा में बहुत कुशल था। उसने बहुत सी कविताओं की रचना की तथा उन्हें महाराज के पास ले गया। महाराज उन कविताओं को सुनकर बहुत खुश हुए तथा उसे बहुत पुरस्कार दिया। रानियों को भी कवि की वाणी बहुत प्रिय लगी। जब महाराज राजप्रसाद में आए तो उन्होंने महाराज से इच्छा प्रकट की कि कवि को राजप्रसाद के समीप ही आवास दे दिया जाए। दूसरे दिन महाराज ने कवि से पूछा, कहाँ रहते हो? कवि ने उत्तर दिया, मैं तो अंधा हूँ। महाराज ने सोचा, ये देख नहीं सकता, अंत से राजप्रसाद के समीप एक कमरा रहने के लिए देने में कोई हानि नहीं। वह कवि वहां रहकर नौकर चाकरों को तंग करने लगा। एक दिन उसने दासी से कहा, लोटा उठा दो। दासी ने कहा, लोटा कहाँ है? दोनों में इस पर तू मैं हो गई। कवि के मुंह से निकल गया, वह सामने क्या पड़ा है, क्या तू उठाकर नहीं दे सकती? बस फिर क्या था। दासी दौड़ती हुई रानी निवास में गई तथा रानियों से बोली, यह मरा तो सब कुछ देखता है, यह अंधा नहीं है, ये हमें हमेशा घूरता है। महाराज ने जब ये सुना तो उसे वहां से निकाल दिया। उसे दरबार में आने से ही मना कर दिया। बाद में वह कवि सचमुच अंधा भी हो गया था। जहां चाह वहां रहा। आप कहते हैं समान नहीं, कैसे काम करें, परंतु यह सब संकल्प का खेल है। जब आपके अंतःकरण में संकल्प जानी दृढ़ निश्चय की शक्ति आ जाएगी तो सारे समान आपके सम्मुख स्वयं आ जाएंगे। दिव्य प्रकृति शक्तियां आपके लिए
अपना स्वभाव बदल डालेंगी। जैसा विचार वैसा मनुष्य। अच्छे विचारों वाले अच्छे बनेंगे, बुरे मनोरथ वाले बुरे होंगे। जैसा विचार करोगे वैसे बन जाओगे। यदि आपके मन में पुष्प का विचार होगा तो आप पुष्प के रूप प्रिय बन जाएंगे। यदि चंचल बुलबुल का ख्याल होगा तो बुलबुल की तरह व्याकुल बन जाएंगे। दुखों का विचार करने वाला दुखों को और सुखों का विचार करने वाला सुखों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। हर एक प्रार्थना की सुनवाई होती है। जो प्रार्थना अंतःकरण से सुफलित होती है वे अवश्य स्वीकार की जाती है। जैसा आपका संकल्प होगा उसे आपके अंतःकरण की शक्ति अवश्य पूर्ण कर देगी। आप में ऐसी शक्ति मौजूद है जिसकी बदौलत आप देवताओं की समता कर सकते हैं। यदि आप वेदों के अनुकूल आचरण करें तो देवों तक पहुंच सकते हैं। अपने आत्मविश्वास तथा निश्चय की शक्ति से आप प्रकृति शक्तियों को आकर्षित करके अपनी वशवर्ती बना सकते हैं। इस प्रकार आप देवताओं को समता कर सकते हैं। परंतु आपने उन साधनों को भूल डाला है। जब तक आप उन साधनों पर अमल करते थे तब तक आपके हृदय में उसी प्रकार के विचार स्फुट थे। अंत उस समय वैसे ही परिणाम निकलते थे। परंतु जब से आपने इन उपायों का परित्याग किया है, बुरे विचारों ने आपके हृदय में स्थान बना लिया है, तब से आपकी दशा बदल गई है। जब हिंदुओं में यह विचार पैदा हुआ, हमको नौकर रखो जी, हमको नौकर रखो जी, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, तू दीवान तू दीवान मेरा, तब से वास्तव में वह नौकर और गुलाम ही हो गए। और हिंदुओं में एक विशेष गुण यह है कि वह सदैव सच्चे होते हैं। अतएव उनकी स्वाभाविक सच्चाई इस दास्ता के विचार पर लग गई। कारण उनका यही हार्दिक विचार था। अतएव उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा वे विदेशियों के दास हो गए। जैसा विचार करोगे वैसे अपने आप को पाओगे। महात्मा बुद्ध ने भी यही शिक्षा दी है। अतएव न अपने बारे में न किसी और के बारे में अपने मन में हीन विचार लाओ। भीतर तथा बाहर स्वतः परमात्मा ही परमात्मा को देखो। मोहम्मद साहब के मन में यह बात समा गई थी। अंत उन्होंने सिखलाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। हजरत ईसा मसीह के प्रत्येक धमनी में यही विचार दौड़ रहा था, मैं तथा मेरा पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। अब भले ही लोग उसे समझे अथवा ना समझे, सत्य बात यही है। शक्ति है आत्मबल की, शक्ति है विश्वास की, शक्ति है निश्चय या यकीन की। फिर भी आप कहते हैं कि समान की आवश्यकता है। समानों के समान तो खुद आप हो। इस विचार को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। जिस तरह किसी सुंदर बालक चेचक रोग से सुवृद्धा कुरूप हो जाता है तथा उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तब उसे कुछ लाभ गौ के थन लिम्फ के टीके से होता है। उसी प्रकार हिंदू जाति भी अविद्या की चेचक से पीड़ित होकर कुरूप होती जाती है। उसका अंत समीप आया प्रतीत होता है, इसलिए उसे भी टीका लगाने की जरूरत है। इस टीके के लिए लिफ कहाँ से प्राप्त होगा? गो का अर्थ है उपनिषदों तथा लिफ उपनिषद से प्राप्त किया जाएगा। तत्प्राय यह है कि ब्रह्म विद्या उपनिषदों से सीखकर उस पर आचरण कीजिए, तब यह अविद्या रूपी चेचक दूर हो जाएगी।